फर्स्ट राज्य की पहली। एक धौलपुर कंबाइंड है, धौलपुर साइकिल, और ये जो है नेपथा आधारित भी है। काय पर आधारित है? नेपथा पर। और एक जामर कोटड़ा हमारा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो ये हो गई। ये केंद्र की है एनटीपीसी अंता, जो हमारे 12 जिले में ही है और रेलवे स्टेशन के नजदीक है एनटीपीसी अंता। आगे प्रस्तावित है केशवराय पाटन बोधी, कवाई 12, नानता कोटा और सांग डोंगरी बांसवाड़ा, इन जगहों पे प्रस्तावित है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है सौर ऊर्जा। क्या नाम बच्चों? सौर ऊर्जा। लगा लो, सौर ऊर्जा। बताओ सौर ऊर्जा की राजस्थान में संभावना है या नहीं है? अरे संभावना है या नहीं है? है तो कहाँ है? सेज में है। SEEZ, सोलर एनर्जी एक्सक्लूसिव जोन। क्या होता है? सेज। सेज क्या है? ये कहाँ है सेज? ये रहा सेज। ये रहा आपका फलोदी। क्या रहा? ये रहा आपका पोखरण। क्या रहा? पोखरण। और ये रहा आपका बालोतरा। बालोतरा। बालोतरा कौन से जिले में है? बाड़मेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। फलोदी कहाँ है? इस क्षेत्र में चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है और चट्टानों में सोलर प्लेटें लगाई गई है। क्या लगाई गई है? सोलर प्लेटें। इसी क्षेत्र में हमारा एक प्लांट बनाया बड़ला। कौन सा प्लांट बनाया? बड़ला। बड़ला प्लांट जो है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, जो फलोदी के पास ही है। कहाँ है? फलोदी के पास। बड़ला कहाँ है? जोधपुर में। किसके पास है भाई? फलोदी के पास है। उसके बाद में एक जो है हमने बनाया नोक। कौन सा बनाया? नोक। नोक थोड़ा अलग है। नोक बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। नोक बीकानेर में। एक और है हमारा नोक बीकानेर में। एक है हमारा पोखरण फलोदी। पोखरण फलोदी। और ये दोनों को कॉमन बनाया गया है ये। और एक हमारा और है काफी इंपॉर्टेंट, फतेहगढ़। फतेहगढ़ जैसलमेर में। कहां पर है? फतेहगढ़ जैसलमेर में। अगर सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है तो क्या लाना पड़ेगा? सरकार को नीति लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? नीति। आपसे पेपर में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई, नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई। आप हमें बता सकते हैं प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में लाई गई थी, नई सौर ऊर्जा नीति 2019 में लाई गई। तो आपको याद रखना है 2011, 2019। इसके बीच में एक बार सौर ऊर्जा नीति और लाई गई, वो लाई गई 2014 में। तो 11, 14 और 19 में सौर ऊर्जा की क्या लाई गई? नीति लाई गई। क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कब सौर ऊर्जा की नीति नहीं लाई गई। उस कंडीशन में अपने को याद रखना है कि 11, 3, 14, फिर 14, 5, 19, ज्यादा 3, 5 मत करें। सौर आएगा फालतू, है ना। तो ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा लेंगे इसको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। सौर ऊर्जा उत्पादन जो किया जाता है वो कौन सी तकनीक से किया जाता है? तो वो किया जाता है फोटोवोल्टिक तकनीक। कौन सी तकनीक? फोटोवोल्टिक तकनीक। कौन सी तकनीक? फोटोवोल्टिक तकनीक। कौन सी तकनीक से किया जाता है? फोटोवोल्टिक तकनीक से किया जाता है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा रही है। ठीक है। तो सौर ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना है वो कौन से राज्य में है? सर्वाधिक संभावना राजस्थान में ही है। कहाँ है? राजस्थान में। सर्वाधिक संभावना कहाँ है? राजस्थान में। जबकि अगर अपन बात करें कि सौर ऊर्जा जोन कहाँ है, तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावना है। कर सकते हैं, लिखो। देश में
सौर ऊर्जा, देश में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में। देश में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। यहां जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में, जोधपुर और बाड़मेर में सौर ऊर्जा जोन तैयार किया गया है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में सौर ऊर्जा जोन क्या किया गया है? तैयार किया गया है। कहाँ किया गया है? कौन सा जोन है? सौर ऊर्जा जोन है, तैयार किया गया है। ठीक है, जिसे सीज कहते हैं, SEEZ, जिसे सीज कहते हैं, जिसे सीज क्या होता है? सौर ऊर्जा का है, सोलर एनर्जी एक्सक्लूसिव जोन। ठीक, सीज कहते हैं। त्रिभुज बनाओ, ये लिख दो, पोखरण फलोदी बालोतरा। त्रिभुज बना के लिख दो, पोखरण फलोदी बालोतरा। ऊपर पोखरण लिख दो, जैसलमेर की साइड जैसलमेर लिख दो, और उससे नीचे बालोतरा लिख दो, है ना? ओके, पोखरण फलोदी बालोतरा। ठीक, अगला लिखो, राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है। सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है। GW लिखते हैं बेटा, गीगावाट को क्या लिखते हैं? GW। गीगावाट को क्या लिखते हैं? GW। क्या लिखते हैं? GW। GW मतलब गीगावाट। कौन सा वाट? सर क्षमता की बात क्या है? 142 गीगावाट है। गीगावाट मतलब GW। अगर हमसे पूछे बड़ला पावर प्लांट का कितना उत्पादन है, तो वो भी लिख लो। बड़ला प्लांट का उत्पादन 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट है। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो सूरतगढ़ परमाणु बिजली का, सूरतगढ़ थर्मल पावर की बराबर उत्पादन आ रहा है, यानी कि थोड़ा 600 ही कम है, बढ़ जाएगा। अब आप देख लो, उसमें तो कोयला बालना पड़ता है, और इसमें तो कुछ ही नहीं है। प्लेट लगाई, काम शुरू, प्लेट लगाई, काम शुरू। तो ये तो फ्री का जुगाड़ है। तो सस्ती ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। इसीलिए सरकार 300 यूनिट फ्री देने की योजना चला रही है, अखबार में आ रही है ना। कौन सी योजना है? क्या नाम है उसका? 300 यूनिट सरकार फ्री देगी। ऊपर रूफटॉप सोलर लगाना है। योजना का नाम क्या है? अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? कल पढ़ के आना और चित्र फाड़ के लाना, हमें बताना कि नहीं सर ये आया था अखबार। गजब कर रहा है कि कल से सभी बच्चे 5-5 करंट के प्रश्न लिख के लाएंगे। कोई से भी लिख के लाए, कॉपी में लाएंगे। वह कागज आप जो प्रश्न लिख के लाओगे मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, नाम लिखोगे, कोचिंग का नाम लिखोगे, डेली आपको लिखना है। उनकी सबकी मैं पीडीएफ बनाऊंगा। जितने भी आप लिख के लाओगे सारी की मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा। पीडीएफ बनाकर आपके ही टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। आरती तो आपने करी होगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। मैं
वो व्यवस्था बढ़ाऊंगा जिससे आप पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और आप सीखेंगे भी बहुत। आप देखना, आप बहुत सीखेंगे। बस आप कल 5% लेके आइए, कोई से भी ला सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, लेके जरूर आना है। 5% आपको मेरे को व्हाट्सएप पे देना है। जिनके व्हाट्सएप नहीं है उनका फोटो मैं खींच लूंगा, ठीक है। ये काम आपको करना है, ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, लिख के लाना ही है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। साथियों, राजस्थान पवन ऊर्जा में भी परफेक्ट है, ठीक है। तो लिखो राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर। पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है बेटा? जैसलमेर में होता है। प्रमुख संयंत्र, नंबर 1 अमर सागर, 1999 राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की प्रथम कौन सी परियोजना है? पवन ऊर्जा परियोजना। हाँ, 99 राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी बेटा? देवगढ़, जैसलमेर। देवगढ़ जैसलमेर में क्या? प्रतापगढ़ में देवगढ़ प्रतापगढ़। देवगढ़ कहाँ लेगा बेटा? प्रतापगढ़। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़। बीटड़ी पड़ती है फलोदी के पास, जोधपुर में। राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी हो जाएगी? बीटड़ी। पहली, दूसरी और तीसरी कर ली ना। अब अन्य पढ़ लेते हैं। अन्य करो बेटा, फटाफट गौर करो। पोरा, जैसलमेर। पोरा नाम क्या है? पोरा। हंसुआ, ये भी जैसलमेर। हर्ष पर्वत, ये तो पढ़ लिया ना ज्योग्राफी में, सीकर में है ना। हर्ष पर्वत का है सीकर में। मोकला और मुलाना, सारी कहां पर है ये? इसको छोड़ दो तो जैसलमेर में ही है। तो ज्यादा जिसका उत्तर दिया है तुम्हें आसानी नहीं पड़ रही है तो लगाओ क्या? जैसलमेर। नहीं तो एक को ध्यान रखना और एक इसको ध्यान रखना, बस। फिर बाकी सब में क्या लगा दो? जैसलमेर। हर्ष पर्वत का तो तुम्हें वैसे भी आ जाएगा, हर्ष पर्वत तो वैसे भी सीकर में है ना। तो ज्योग्राफी अगर आपकी बैकग्राउंड वाली अच्छी है। एक आता है कि पहली निजी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो वो बड़ा बाग है, और बड़ा बाग, सार बाग, ऐसे बाग पढ़ते हैं ना बड़ा कल्चर में। तो बड़ा बाग कहाँ है बेटाओ? जैसलमेर में है। तो लिखो नोट। राजस्थान की पहली निजी, बताओ रे, चेक करो रे।
राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना, निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना, बताओ क्या आंसर आएगा? बड़ा बाग जैसलमेर। वेरी गुड, बड़ा बाग जैसलमेर। वही लिख लो लास्ट में, पवन ऊर्जा नीति 2019, नई पवन ऊर्जा नीति, लास्ट पॉइंट, नई पवन ऊर्जा नीति 2000, नई पवन ऊर्जा नीति लिखो, नई पवन ऊर्जा नीति 2019, नई पवन ऊर्जा नीति 2019। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। राजस्थान में कितने दिन सौर ऊर्जा जोन में सूर्य दिखाई देता है? तो आंसर लगाना 365 दिन। अगर आ जाए राजस्थान में हवाओं की औसत गति क्या होती है, तो पवन ऊर्जा में काम आएगी, है ना? तो दो क्वेश्चन लिख लो। राजस्थान में सूर्य दिवस कितने होते हैं? राजस्थान में सूर्य दिवस कितने होते हैं? सूर्य दिवस का मतलब जितने दिनों में सूर्य दिखाई देता है ना, मतलब बराबर उससे एनर्जी मिलती है। सॉरी, यहाँ पर 365 नहीं, 365 तो वर्ष होता है, 325 लगाना, 325 लगाना इसको, है ना? अगला एक और क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन और लिखो। राजस्थान में हवाओं की औसत गति क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की औसत गति क्या होती है? ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना ढूंढना। अगला आता है हमारे पास बायोमास ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आती है? कौन सी ऊर्जा आती है भाई? बायोमास ऊर्जा। डालो पॉइंट, बायोमास ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा हो? बायोमास ऊर्जा। नाम सुना होगा आपने, बायोमास। काहे से बनाते हैं? कचरा से। एक होता है बायोगैस, दोनों को साथ में लिख लो तुम तो। बायोगैस से बना लो। बायोगैस होती कैसे? गोबर से। बायोमास कैसे? कचरा से। कचरा काहे का लाओ? सरसों को ले आओ, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चालक बोर बोर कर रोड़ा पर वो ले जाओ, सरसों का चावल बबूड़ा ले जाओ। बायोमास की जो संभावना है वो है आपके गंगानगर में। खेती बाड़ी खूब होती है इधर, तो संभावना भी इधर ही है। और इसका जो प्रथम संयंत्र लगा है वो भी पदमपुरा में लगा, पदमपुरा। और इसका जो बड़ा संयंत्र लगा है वो सिरोही में लगा है, बड़ा संयंत्र। तो कचरे से बढ़ती है उसको बायोमास बोलते हैं, गोबर से बढ़ती है उसको बायोगैस बोलते हैं। संभावना इसकी उदयपुर में है। कहां पर है? बायोगैस की संभावना कहां पर है? उदयपुर में। गाय का गोबर ले ले मुकाम पर, हाँ? गाय ज्यादा है ना। तो अभी हमने आपको अक्षय ऊर्जा निगम बताया था, उसका सन क्या बताया था आपको? 9 अगस्त भी बताया था क्या? सितंबर थोड़ी बताया होगा, सितंबर बताया था क्या? तो अक्षय ऊर्जा वाले का 9 अगस्त रखेंगे, 9 अगस्त 2002। सितंबर अगर बता दिया तो आप अगस्त ही रखना। अगस्त 9 अगस्त 2002 क्या आएगा बेटाओ? 9 अगस्त 2002 कर लोगे? अक्षय ऊर्जा निगम का क्या होगा? टाइम क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। तो अब जो है इसको अपन फिर से रिवीजन करेंगे एक बार।